नमस्कार दोस्तों, देश के लाखों पेंशन धारकों और कर्मचारियों के लिए इस वक्त की बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं, जिसमें दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। जिसमें दोस्तों पेंशन भोगी हो जाए सावधान, मार्च की पेंशन नहीं होगी जमा, इस महीने बढ़कर आएगी आपकी पेंशन, खाते में एक मुफ्त एरियर भी आप सभी के लिए जमा होने वाला है। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए आज की इंपोर्टेंट और महत्वपूर्ण अपडेट आई है। केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की महंगाई राहत यानी कि डीआर में बड़ी दर से भुगतान करने को लेकर भी आदेश जारी कर दिया है। इसके बारे में भी बात करेंगे कि मार्च की पेंशन के साथ खाते में एरियर की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। एरियर का आदेश हाल फिलहाल में आप सभी के लिए जारी हो चुका है। इसको लेकर भी आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को देने वाले हैं। साथ ही दोस्तों 65 लाख पेंशन धारकों को शानदार तोहफा मिल चुका है। रिटायर्ड कर्मचारियों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए समय पर सेवानिवृत्ति लाभ मिलना जरूरी हो चुके हैं। इसको लेकर भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वही दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारक, सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी पेंशन धारकों से जुड़ी आई आज की तमाम बड़ी खबरों को इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। साथ ही हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की 4 प्रमुख बड़ी खबरों को इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करते हैं। पहली बड़ी खबर है, पेंशन धारक सावधान हो जाइए, मार्च की पेंशन नहीं होगी जमा। इसको लेकर ब्रेकिंग न्यूज है कि पेंशन भोगी सावधान हो जाइए, मार्च की पेंशन नहीं होगी जमा, इस महीने बढ़कर आएगी पेंशन, खाते में एक मुफ्त एरियर भी जमा हो जाएगा। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों की मार्च महीने की पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। मार्च की पेंशन कब मिलेगी, कब खाते में एरियर आएगा, कितनी बढ़कर आएगी, आपको इन प्रश्नों का उत्तर आज इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं, जिसमें मुख्यतः पहले 7 टॉपिक कवर करने वाले हैं कि केंद्र सरकार के अंतर्गत ये पेंशन का सिस्टम क्या है, पेंशन जमा होने में देरी क्यों हो रही है, 50% डीए के साथ कैसे जमा होगी पेंशन और एरियर का भुगतान भी साथ में कैसे होगा, साथ ही पेंशन स्लिप आप सभी के लिए कैसे जारी हो चुकी है, कितनी आपकी पेंशन बढ़ी है और कितना आपका एरियर बढ़ा है, और जुलाई 2024 से डीए और डीआर का आंकड़ा क्या सामने आ चुका है। इसको लेकर भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, यानी कि 7 के 7 टॉपिक पूरा आप सभी को विस्तार से बताने वाली है। इसलिए आपसे निवेदन है कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखें, तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि काफी सारे लोग क्या करते हैं कि वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं, जिससे उन्हें पूरी जानकारी यहाँ पर जो है नहीं मिल पाती। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार के अंतर्गत 2 प्रकार के पेंशन भोगी आते हैं। पहले हैं केंद्रीय पेंशन भोगी और दूसरे हैं डिफेंस की पेंशन भोगी। केंद्र के पेंशन भोगियों की पेंशन बैंक खातों के द्वारा जारी होती है, वहीं डिफेंस के पेंशन भोगियों की पेंशन स्पॉम के द्वारा निकली जाती है। दोस्तों अमूमन जो पेंशन भोगी बैंक से पेंशन लेते हैं तो उनकी हर महीने की पेंशन 25 तारीख से खाते में आना शुरू हो जाती है। वहीं वे डिफेंस के अंतर्गत पेंशन भोगियों की पेंशन 30 से 31 तक खाते में जमा होती है, लेकिन इस महीने आपको इंतजार करना पड़ेगा। आखिर इसका कारण क्या है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए पेंशन जमा न होने में देरी आखिर क्यों हो रही है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि मार्च महीना आर्थिक वर्ष का अंतिम महीना है, इसलिए इस महीने की पेंशन मार्च में जमा न होकर अगले महीने की 1 या फिर 2 तारीख तक जमा होगी। अमूमन हर साल यही होता है, मार्च की पेंशन 5 अप्रैल तक खाते में आती है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर 50% डीए के साथ जमा होगी पेंशन। इसको लेकर बड़ी खबर आई है कि 13 मार्च 2024 को केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों की महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आदेश जारी किया। इसी महीने की पेंशन के साथ 50% डीए देने का आदेश दिया है। ऐसे में अब पेंशन धारकों को इस महीने से पेंशन बढ़कर मिलने वाली है। इसको लेकर बड़ी खुशखबरी हाल फिलहाल में आप सभी के लिए सामने आई, क्योंकि आप सभी का डीए और डीआर जो है वो 50% तक पहुंच चुका है, जो कि आपकी पेंशन और सैलरी के साथ जुड़ कर आने वाला है। साथ ही दोस्तों एरियर के साथ होगा भुगतान, इसको लेकर बड़ी खबर आई। दोस्तों आप सभी को बता दें कि 1 जनवरी 2024 से डीए 50% हो गया है, लेकिन अभी तक 46% डीए का भुगतान किया जा रहा है। अब 50% डीए की घोषणा होने के बाद इसका फायदा 1 जनवरी 2024 से ही दोस्तों आप सभी को मिलेगा। 2 महीनों का एरियर भी मिलेगा। बहुत सारे पेंशन भोगियों के खाते में 2 महीने का एरियर जमा किया जा रहा है।
वही पेंशन स्लिप आप सभी के लिए जारी हो चुकी है। आपको बता दें कि इस फर्म के द्वारा जो पेंशन लेते हैं उनकी मार्च की पेंशन स्लिप जारी हो चुकी है। मैसेज भी आ चुके हैं कि इस महीने आपकी पेंशन कितनी आने वाली है, साथ में दोस्तों कब खाते में आपकी जमा होगी उसकी भी डिटेल पीएचडी के द्वारा तो आप सभी के लिए मैसेज की तरह भेज दिए गए हैं। साथ ही दोस्तों इतनी बढ़ेगी पेंशन, इतना मिलेगा एरियर। तो आखिरकार पेंशन कितनी बढ़ेगी और एरियर कितना मिलेगा, इसको लेकर भी बड़ी खुशखबरी आई है। जी दोस्तों, 50% डीए होने से पेंशन धारकों की पेंशन में बढ़ोतरी के साथ 2 महीनों का एरियर मिलेगा। उदाहरण के तौर पर देखें तो दोस्तों पेंशन भोगियों की बेसिक अगर 20,000 है तो 50% डीए होने से कुल महंगाई भत्ता 10,000 रुपए मिलेगा, जो कि अभी तक यहाँ पर आप सभी के लिए 9,200 रुपए था। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर 800 रुपए सीधी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथ ही में दोस्तों 1,600 रुपए का एरियर भी आप सभी को देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों जुलाई 2024 से डीए और डीआर का आंकड़ा जो सामने आया, अंतिम पॉइंट की बात करें तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि डीए साल में 2 बार बढ़ता है, एक बार जनवरी महीने में, वही दूसरी बार जुलाई महीने में। जुलाई 2024 से कुल डीए 50% हो चुका है जिसका भुगतान किया जा रहा है। अब जुलाई 2024 में कितना डीए मिलेगा इसका आंकड़ा सामने आ चुका है। आंकड़ों में दोस्तों हिसाब से देखा जाए तो एक बार फिर से डीए 4% बढ़ने वाला है। कुल डीए और डीआर यहाँ पर आप सभी के लिए 2024 में जो है 54% होने वाला है। इसको लेकर दोस्तों बड़ी खबर आप सभी के लिए हाल फिलहाल में सामने आ चुकी है। वही दोस्तों केंद्र सरकार की पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की महंगाई राहत यानी कि डीआर की बड़ी दर से भुगतान करने को लेकर आदेश आप सभी के लिए जारी हो चुका है। जहां दोस्तों पेंशन धारकों के इंतजार करते हुए केंद्र सरकार के आज पेंशन धारकों को तोहफा जारी कर दिया है। पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। दोस्तों केंद्र सरकार ने महंगाई राहत यानी कि डीआर में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है, जिसमें डीआर बढ़ोतरी के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए डीआर की दर को 1 जनवरी 2024 से बेसिक पे 46 से बढ़ाकर 50% कर दिया है। डीआर की नई दरें क्या होगी, मार्च की पेंशन के साथ एरियर कैसे मिलेगा, न्यायाधीशों के लिए अलग से क्या आदेश है और पेंशन वितरण करने वाले बैंकों को भुगतान करने के क्या आदेश है, संपूर्ण जानकारी जानेंगे। इससे पहले दोस्तों यहाँ पर डीआर बढ़ाने को लेकर राष्ट्रपति की जो है मंजूरी मिल चुकी है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता यानी कि डीआर को आप सभी के लिए बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकायदा पत्र जारी कर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनलाइजेशन, पब्लिक जनरेशन और पेंशनर्स डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर स्टेशन और की यहाँ पर आप सभी के लिए ऑफिस मेमोरेंडम जारी हो चुका है, जिसमें सब्जेक्ट भी देख सकते हैं और 46 से 50% आप सभी का जो डीए बढ़ाया गया है उसको लेकर भी साफ आदेश यहाँ पर देखा जा सकता है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर किन्हें लाभ मिलेगा यहाँ पर लागू होगी। तो दोस्तों केंद्र सरकार के पेंशन भोगी सहित केंद्र सरकार की सिविल पेंशन भोगी और पारिवारिक पेंशन भोगियों को नई दरें लागू होगी। साथ ही पीएसयू के पेंशन भोगी और स्वायत्त निकाय की समावेशित पेंशन भोगी जिनके संबंध में 23/6/2017 को 15 साल की कम्यूटेशन अवधि की समाप्ति के बाद पूर्ण पेंशन की बहाली के आदेश जारी किए गए थे उन पर लागू होगा। आर्मी के पेंशन भोगी और पारिवारिक पेंशन भोगी और आर्मी के अंतर्गत आने वाले सिविल पेंशन भोगी पारिवारिक पेंशन भोगियों और को डिफेंस सेवा के खर्च के अनुसार भुगतान किया जाएगा। और चौथा है दोस्तों अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत आने वाले पेंशन भोगी और फैमिली पेंशन भोगियों पर नई दरें लागू हो जाएगी। पांचवा है रेलवे की पेंशन भोगी और पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए लागू होगी। और छठा है दोस्तों ऐसे पेंशन धारक को इसका फायदा मिलेगा जो कि यहाँ पर प्रोविजनल पेंशन प्राप्त कर रही है। सातवां है दोस्तों यहाँ पर बर्मा सिविलियन पेंशन भोगी और पारिवारिक पेंशन भोगी और पाकिस्तान से विस्थापित सरकारी पेंशन भोगियों के परिवार जिनके संबंध में इस विभाग के द्वारा 2017 में आदेश जारी किए गए थे, तो इन्हें दोस्तों बढ़े हुए डीआर का जो है यहाँ पर फायदा मिलने वाला है, जो कि 7 पॉइंट आप सभी को मैंने बताया है। तो दोस्तों आप सभी की मार्च की पेंशन के साथ साथ आप सभी को एरियर मिलेगा। इसको लेकर बात करें तो डीआर की बकाया राशि का भुगतान मार्च 2024 की पेंशन और पारिवारिक पेंशन की वितरण की तारीख से पहले नहीं किया जाएगा। वही दोस्तों उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों के मामले में आवश्यक आदेश न्याय विभाग द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे। और दोस्तों प्रत्येक पेंशन के मामले में डीआर की गणना करने के लिए जिम्मेदार पेंशन वितरण करने वाले बैंक के अधिकारियों की होगी। पेंशन वितरण करने वाले बैंकों से अनुरोध किया गया है कि किसी अन्य निर्देश की प्रतीक्षा किए बिना ही इस आदेश के आधार पर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की डीआर के भुगतान की व्यवस्था की जाए। तो दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है।